आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना तमाम दिन सियासी जमातों से मुलाकात में गुजारा है। इन मुलाकातों का वाहिद मकसद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेफाक राय पैदा करना था। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई। वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफद ने वजीर आजम से मुलाकात के दौरान मुतालबा किया है कि मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक शिकें शामिल की जाएं। हुकूमत की जानिब से MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग और MQM ने मार्च 2024 में एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे कि जिसके मुताबिक बल्दियाती हुकूमतें सूबों की बजाय बराह रास्त वफाक से इख्तियारात हासिल करेंगी कि जब 26वीं तरमीम की बात हुई तो MQM ने अपनी हमायत को बल्दियाती हुकूमतों से मुतल्लिक शिकों की शमूलियत से मशरूत कर दिया था। ताहम जो हतमी मुसवदा मंजूर हुआ कि जिसके हक में MQM के अरकान ने वोट भी डाले, इसमें ऐसी कोई भी शिक शामिल नहीं थी। ताहम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि अगर माजी में किसी जमात के साथ कोई कमिटमेंट या वादा किया गया था तो इसे मौजूदा ड्राफ्ट में शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। वजीर दिफा ने अब से कुछ देर पहले ये इंकशाफ भी किया है कि 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। इम्कान है कि इस आईनी तरमीम को अगले हफ्ते ऐवान में पेश किया जाए। आज वजीर आजम ने MQM से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के वफद से भी मुलाकात की कि जिसमें मुजवजा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफद ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अभी नुकात मालूम है सर आपको 27वीं तरमीम मुसवदा नहीं आया तो हम नुकात पे बात नहीं कर सकते। जब मुसवदा आएगा उसको शिक बाय शिक हम देखेंगे। बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, आपने वो देखा होगा, आप समझते हैं? उन्होंने कुछ पर्चा आउट किया है, देखेंगे तो सही आउट किया है, गलत आउट किया है। ताहम बेशतर हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हल्की फुल्की रंजिश के साथ हुकूमत के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ खोलकर 27वीं तरमीम की मुखालिफत कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को ना छेड़ा जाए। सूबों ने अपने कवानीन बना रखे हैं और इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि 27वीं तरमीम की सूरत में सूबाई खुद मुख्तारी और ऑटोनॉमी पर डाका हरगिज कबूल नहीं। जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमजोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए, सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहें वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। अभी हमारे पास कोई मुसविदा नहीं, हमने वही सुना है जिस तरीके से हमारे से लास्ट टाइम में भी प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसा किया था कि इवन लास्ट टाइम में अक्टूबर में उन्होंने कहा था ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। तहम अदालतों से जुड़ी तरमीम के बाद एक अलमिया ये भी है कि वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को आज भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात की ये 5वीं कोशिश थी। इससे पहले वज़ीर आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं। असेंबली में एक करारदाद भी पेश की जा चुकी है। आज एक बार फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्हें हिज़्ब मामूल मुलाकात किए बगैर वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। मुसद्दका इतलात है नाजरीन के वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कल मंजूर होने का इम्कान है। वजीर आजम ने काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। वफाकी काबीना को 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर ब्रीफ किया जाएगा कि जिसके बाद वफाकी काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। फिर 14 नवंबर को गालिबन दोनों ऐवानों से मंजूरी ले ली जाएगी। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI फे या फिर ANP के 3 अरकान की हमायत दरकार होगी, जबकि कौमी असेंबली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। कौमी असेंबली में हुकूमत को 237 अरकान की हमायत हासिल है कि जिनमें नून लीग के 125, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22 अरकान शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल
नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एक रुकन और 4000 अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। They seem to be comfortable enough. पीपल्स पार्टी का यह दावा है कि 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम के रोल बैक होने की किसी शिक पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड और तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी NFC से मुतल्लिक तरमीम की मुखालिफत करेगी, ताहम पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के मुकम्मल दिफा का भी ऐलान किया है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट ये भी डिटेल में हो जाए, इसके के भी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। मुझे नहीं पता मौलाना साहब की मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। मैंने तो कहा कि बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पर बहस हो और सब उसका पार्ट बने, जैसे आप लोग बने हुए हैं आज पार्टनर इस तरह बहस का।